डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन ये मार्केट में उस वक्त दिखाई देता है जब या तो बहुत बड़ी गिरावट आने वाली हो या फिर एक बहुत बड़ी तेजी आने वाली हो। और यही वो सिचुएशन होती है, यही वो लेवल्स होते हैं जहाँ पर ज़्यादातर लोग ट्रैप हो जाते हैं। कोई स्टॉक अगर अपने एकदम निचले स्तर पे है, एक ऐसा स्टॉक जिसकी RSI बिलो 25, इसका स्टोकेस्टिक 2 3 या मे बी उससे भी नीचे 1.5 1.2 या 0.9, इस तरीके के भी स्टोकेस्टिक होते हैं। जब ऐसे लेवल पे जब हम चार्ट ओपन करते हैं, कोई अंधा भी होगा तो बोलेगा कि ये स्टॉक में तेजी आ सकती है बिकॉज ये निचले लेवल पे है। ज़्यादातर ट्रेडर उस स्टॉक में बाय पोजीशन बनाते हैं, लेकिन वो स्टॉक भागता नहीं है। भागने की जगह है, ऊपर आने की जगह है, वो 1 2% और नीचे चला जाता है। थक हार कर ट्रेडर जो है उसमें से अपनी पोजीशन काट लेता है, ये सोचकर के स्टॉक बढ़ नहीं रहा है, हो सकता है और नीचे जाएगा। और उसी वक्त वो ट्रैप हो जाता है जब वो वहां से निकलता है। और कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो ओवरसोल्ड, हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक को भी शॉर्ट करके जाते हैं, ये सोच करके जब ये एवरीडे 50 100 पॉइंट नीचे जा ही रहा है तो बजाय बाय करने के हम सेल करके चलते हैं। और वही वो लेवल होता है जहां पर वो बुरी तरह से ट्रैप हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है डॉक्टर लालपत लैब। ठीक है, एग्जाम्पल पे हम आएंगे बाद में, चार्ट में मैं आपको समझाऊंगा। और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो मैंने डॉक्टर लालपत लैब का एग्जाम्पल दिया वो था एक्यूमुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, स्टॉक हाईली ओवरबॉट है, चार्ट के एकदम ऊपर के लेवल पे आपको दिखेगा, जिसका स्टोकेस्टिक भी जो है 98 के ऊपर है, वीकली मंथली डेली चार्ट में, जो अपने 10 EMA से भी काफ़ी ऊपर है, जो जिसका RSI 80 85 के ऊपर है, वीकली में भी, मंथली में भी, डेली में भी, डेली चार्ट्स में भी। ऐसे स्टॉक को देखकर कोई भी ये सोचेगा कि ये स्टॉक यहाँ से गिरेगा, अब यहाँ पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, और वहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाना शुरू हो जाता है। और ऑपरेटर उसी स्टॉक को 1 2% नहीं, 2 3% ऊपर खींच लेता है। अगर आपकी पोजीशन शॉर्ट में आपने बनाई है और अगर आप उसे होल्ड कर रहे हो तब तो ठीक है। अगर आप उसमें से निकल गए और ठीक है, आप ट्रैप हो गए। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है सीमेंस लिमिटेड। जैसे ही ट्रेडर अपनी पोजीशन को काट लेता है, अपनी शॉर्ट पोजीशन को काट लेता है, जैसे ही शॉर्ट के वॉल्यूम्स कम होने लगते हैं, ऑपरेटर अपना माल बेचने लगता है। पहले हम सीमेंस को एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम एक बार फिर से डॉक्टर लालपत लैब में जाएंगे और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑपरेटर किस तरीके से आपको ट्रैप करता है। उससे पहले, आज 2 तारीख है, 22,453 पे निफ्टी की क्लोजिंग आई है। कुछ भी बिगड़ा नहीं है, सब कुछ वैसे का वैसा ही है, जहाँ पे कल था उससे 8 पॉइंट नीचे क्लोज आई है। मैंने आज सुबह में एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट का दायरा दिया था, निफ्टी ने पूरा दिन उसी रेंज के बीच में बिताया। अगर आपने मेरा सुबह वाला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने क्लियरली कहा है या तो ये नीचे की तरफ मूवमेंट देगा या फिर वो इसी रेंज में पूरा दिन टाइम पास करेगा। उसने पूरा दिन टाइम पास किया। सीमेंस की मैं अगर बात करूं, वी आर शॉर्ट एंड टुडे ऑल्सो वी हैव क्रिएटेड अ शॉर्ट पोजीशन। 5200 का पुट हमने यहाँ पे लिया हुआ है, और मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ, जिनको भी लेना है यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज टेक्निकली ये स्टॉक जो है, इट्स अ हाईली सुपर हाईली ओवरबॉट। ठीक है, इसका अगर आप 10 EMA देखो, इट इज एट 5176। किसी भी कीमत पे ये स्टॉक को, ये लेवल को छूने आना ही होगा 10 EMA को। ठीक है, 10 EMA से स्टॉक काफ़ी ऊपर है, यहाँ से इसको 5176 या उस वक्त उसकी जो भी 10 EMA की वैल्यू होगी, मे बी 51 800 में भी 5200 जो भी है,
वहां तक ये स्टॉक को डेफिनेटली आना है, मतलब आना है। इसकी अगर आप डेली स्टोकेस्टिक देखो तो 98 पे है। इसकी अगर आप वीकली स्टोकेस्टिक देखो तो 98.25 पे है। और यही स्टॉक की अगर आप मंथली स्टोकेस्टिक देखो तो इट इज एट 99। इस स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ खींचा जा रहा है। और आज भी जो ये 2% की यहाँ पे आपको राइज दिख रही है, दिस इज जस्ट टू ट्रैप द ट्रेडर्स। और स्टॉप लॉस उनको जबरदस्ती स्टॉप लॉस कराया जा रहा है यहाँ पे। मैं आपको खुले में खुलेआम कह रहा हूँ, बिंदास इसमें शॉर्ट में रहिएगा। ये आपको जो है 5200 टूटता हुआ आपको जल्द से जल्द दिखेगा। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर लालपत लैब, एक छोटा सा ही, मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा एनालाइजिंग नहीं करेंगे। डॉक्टर लालपत लैब जो कंटिन्यू यहाँ पे नेगेटिव हो रहा था, 5100 पे हमने बाय कॉल दिया था, 5100 का हो गया 1940, 1943। 1943 या 1950 या 1960 पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने अपनी पोजीशन को खाली कर दिया होगा, स्टॉप लॉस कर दिया होगा। रिजल्ट आपके सामने है। ये पूरा जो है वो एक्यूमुलेशन लेवल बना है यहाँ पे, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर ने माल सबका खींचा है। जो लोग भी यहाँ पे लॉन्ग हुए, उन लोगों का भी माल ऑपरेटर ने खींचा है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, या फिर ऐसी सिचुएशन हो, ऐसी अपनी ऐसे माहौल में अपनी सेल पोजीशन को, और लालपत वाले माहौल में अपनी बाय पोजीशन को बिंदास पकड़ के रखिए। ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू निफ्टी। निफ्टी का मैंने आपको सुबह में ही कहा था वीडियो में, और मैंने मेरे ग्रुप में भी कहा था। मैं आपको वो मेरे आज के मैसेजेस सब बताऊंगा। ये वाले लेवल के, ये वाले जो दायरे के अंदर ही पूरा दिन निफ्टी ने बिताया। ठीक है। इसने लो बनाई 388 की, और हाई बनाई 497 की। अ, अच्छी बात ये हुई कि आज जो है 500 के लेवल पे निफ्टी नहीं गया। वैसे ऐसे ऐसी कैंडल्स को एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज मार्केट भी जो है इनडिसिसिव इनडिसिसिव है। ऊपर जावे या नीचे जावे, मार्केट को भी नहीं पता। अब निफ्टी में ये वाला ये वाली ब्लैक लाइन के ऊपर अगर क्लोज आती है, यानी कि 22,522 या 530 के ऊपर अगर क्लोज आती है, क्लोजिंग आती है, तो मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर की रैली दिखा सकता है, जो मुझे लगता है नहीं होगा। ठीक है। इन केस अगर ये इसके नीचे क्लोज देता है, 388 के या 390 के नीचे क्लोज देता है, ये ब्लैक लाइन के नीचे आता है, देन वो ये ब्लू लाइन का सपोर्ट लेने जाएगा 22,152, 22,152। तो कल का दिन हमें देखना है। आज एक बात बेयर्स के फेवर में ये हुई कि लोअर लो और लोअर हाई बनी। ये एक अच्छी बात हुई, लोअर लो और लोअर हाई बनी। तो कल अगर आज वाली लो ब्रेक होती है, मार्केट अगर ये ब्लैक लाइन के नीचे आता है, देन ये वाला लेवल ओपन हो जाएगा, जो कि है 22,155। ठीक है। तो निफ्टी का यही है, सिंपल सा एनालाइजिंग है, ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एचडीएफसी बैंक की बदौलत मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी इज रैलिंग, बट ये रैली जो है वो कुछ खास सस्टेनेबल रैली नहीं है। आज बैंक निफ्टी ने एक ग्रीन कलर का स्पिनिंग टॉप कहें या क्या कहें, इसका ऊपर का भी एक बड़ा है, नीचे का भी एक छोटा है, और बीच में एक छोटी सी बॉडी है। ये शूटिंग स्टार भी हो सकता है। हम्म, देखना होगा कल के लिए, कल कैसे क्या मार्केट बिहेव करता है। बैंक निफ्टी आज भी जो है इसने 47,707 का हाई बनाया, और वहां से नीचे आ गया। कल का हाई था 47,646, लेकिन क्लोजिंग जो है उसने नेगेटिव किया है, कल वाली क्लोजिंग के नीचे क्लोज किया है।
ठीक है, जब एच डी एफ सी सपोर्ट में है तब भी जो है, अगर ये नेगेटिव क्लोज हो रहा है, इसने हाई क्या बनाई, 47,707, 707 से ये स्टॉक अगर 150 पॉइंट नीचे बंद कर रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में कुछ मतलब इंडेक्स में कहीं ना कहीं कुछ तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। वैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन ही हो रहा है निफ्टी में। निफ्टी में आप अगर देखो तो यहाँ से जो ये गिरावट आई, यहाँ पे मेजोरिटी लोगों ने माल बेचा है अपना, जो भी बिगर हैंड्स है, ठीक है, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, उन्होंने ये लेवल पे माल बेचा है। इसके ऊपर जो ये हाई बनी है, ठीक है, कल वाली जो हाई बनी है 530 की, यहाँ से भी माल बिका ही है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट टिका नहीं है, वो नीचे आया है। और आज तो वो उस तरफ गया भी नहीं है, उसने ये ब्लैक लाइन को क्रॉस भी नहीं किया, यानी कि आज या तो मार्केट किसी न्यूज़ का वेट कर रहा है, या फिर मार्केट एग्जॉस्ट हो चुका है, और अब एक अच्छा खासा करेक्शन वी कैन सी, जो मुझे लगता है विद इन अ डे और टू इट विल कम। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में फिलहाल कोई व्यू नहीं है। हाँ, निफ्टी 380 के 390 के नीचे ब्रेक होता है, सस्टेन होता है, देन 22,150 का लेवल ओपन हो जाएगा। ऊपर में 522 या 530 के ऊपर अगर क्लोज आता है, तो मे बी 550, 580, 600 तक एक बार निकल सकता है, जिसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। ठीक है, एच डी एफ सी बैंक, मैंने क्या क्या कहा था आपसे सुबह में, कि ये अपनी आधी तेजी को खो देगा। 78 इसका मिड पॉइंट बनता है, लेकिन फिर भी जो है ये ऊपर टिक नहीं पाया, ना ही बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर पाया। बैंक निफ्टी भी जो है नेगेटिव क्लोज हुआ है, इन स्पाइट ऑफ मोर देन 0.5% एच डी एफ सी पॉजिटिव होने के बाद भी। ठीक है, जब मैंने वीडियो बनाया था तब एच डी एफ सी कुछ 1493 या 1490 के आसपास चल रहा था, वहाँ से ये काफ़ी नीचे आया है। ठीक है, तो स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है, भले इसने आज दो क्लोजिंग दे दी है 1460 के ऊपर, ये वाली लाइन के ऊपर, लेकिन फिर भी हमने जो है हमारी 1440 की पुट को होल्ड किया हुआ है, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू सस्टेन। एंड बस एक दो दिनों में जो है निफ्टी स्लिप होता हुआ दिख रहा है, और ये बहुत बुरी तरह से स्लिप होगा। जैसे मैंने सुबह कहा था कि 21,700 का लेवल ब्रेक कर सकता है। ठीक है, हम फिलहाल वहां तक नहीं आते, बिकॉज अभी जो है 450 और 300, 750 पॉइंट वो लेवल दूर है। तो अब देखते हैं मार्केट कैसे क्या करता है। अगर किसी रीजन से इसने एक नया ऑल टाइम हाई बनाने का कोशिश किया भी, या मे भी बनाया भी, देन ऑल्सो इट्स अ सेल ऑन राइज, और आपको वहाँ पे सेल ही करना है। ठीक है, कल का जो लेवल है वो मैं अभी से आपको बता दूं। मार्केट कल के लिए जो है, अगर 530 क्रॉस कर देता है कल, और एक आधा घंटा टिक जाता है, देन एक अपसाइड वी कैन सी। या फिर वो 533, या सॉरी 22,530 ऊपर में, और नीचे में आएगा 22,390, 389, ये रेंज कल के लिए रहना चाहिए। वैसे आज जो है सब कुछ डाउ पर ही डिपेंड करेगा। डाउ में देखिए क्या है, यूएस मार्केट भी जो है अब एग्जॉस्ट हो चुका है, एंड अभी जो है डॉलर इंडेक्स इज द मेन कंसर्न अलोंग विथ क्रूड हमारे लिए। क्रूड काफ़ी ऊपर है, एंड इट विल क्रिएट अ प्रेशर ऑन आर इंडियन मार्केट्स। डॉलर इंडेक्स इज अराउंड 104.60, अगर ये आज 105.50 क्रॉस करता है, देन देयर विल बी अ ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन यूएस ऑन इंडियन मार्केट्स टुमारो, खास करके बैंक्स। बेरिशनेस इज माय व्यू, इट्स सेल ऑन राइज मार्केट। और कल जो गिरावट में सबसे हाईलाइट वाला स्टॉक होगा वो होगा सीमेंस। सीमेंस की अब हद हो चुकी है, बिकॉज काफ़ी टाइम से स्टॉक जो है ओवरबॉट चल रहा है, और वीकली, मंथली, डेली हर चार्ट में जो है ये स्टॉक 20 मार्च
20 मार्च से लेके आज हो गया है 2 अप्रैल, कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 दिनों से, 8 ट्रेडिंग डेज ये जो है ग्रीन का ग्रीन ही रहा। इसमें एक एक भी कैंडल ऐसी नहीं बनी जो डोजी हो या ऐसा कुछ। ये कंटिन्यू ऊपर का ऊपर खींचे जा रहे हैं। और अब जो है मुझे लगता है कि इसके दिन भर गए हैं, एंड नाउ द स्टॉक विल टर्न अराउंड, एंड 5200 बिलो इज आवर फर्स्ट टारगेट। उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है। रिलायंस रिलायंस काफ़ी नीचे गया था और उसने यहाँ से फिर एक स्पिनिंग टॉप जैसा बनाया हुआ है। ये कहीं ना कहीं एक क्या कहते हैं, फ्लैग जैसा क्रिएट कर रहा है। इसके लिए रेजिस्टेंस होगा 3006। 3006 का लेवल जो है वो रेजिस्टेंस होगा रिलायंस के लिए। 2 3 बार उसने कोशिश किया है वहाँ पे जाने का, पर वो जा नहीं पाया है। और अब क्योंकि क्रूड के रेट्स भी काफ़ी ऊंचे हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है रिलायंस पे आएगा। अब पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, ये तो अभी उसके मूवमेंट पे ही पता चलेगा, बट आई बिलीव के 3006 एक रेजिस्टेंस का, एक रुकावट का काम करना चाहिए। 3008 इनफैक्ट। ठीक है। उसके ऊपर निकलना और क्लोज करना रिलायंस के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। लेकिन अभी मार्केट जो है मोटा मोटा अब इतना समझ लीजिए कि ये जो है इट्स अंडर डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन में स्टॉप लॉस हिट होना एक आम बात होती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जिनके अभी ऑप्शन है अगर वो आधे हो गए हैं, बिल्कुल चिंता मत करो। चिंता तभी करो जब आपने वीकली ऑप्शन लिया है। अगर आपने मंथली लिया है, अप्रैल एंड का या मई एंड का, जस्ट बी कूल। कुछ नहीं होगा, आपके सारे ऑप्शन जो है आपको 100 150 200% रिटर्न दे के ही जाएंगे। ठीक है। तो डोंट वरी, ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है इंडेक्स में, स्टॉक्स में। और जो भी स्टॉक दबे हुए थे अब तक, उन सारे स्टॉक्स को अभी फिलहाल भगाया जा रहा है। ठीक है। तो जस्ट रिलैक्स, डोंट वरी, मंदी में रहिए, एंड बस लेवल देख के जो है आप सेल में आइए। फिलहाल जो है हम लोग 5200 सीमेंस की पुट, एंड निफ्टी में, निफ्टी की जो है हमारी 22,300 की एंड 22,000 की पुट कैरी है। एंड वी आर एमिंग द टारगेट ऑफ 21,850, 800 एंड बिलो, probably by this week, by this Friday, और मैक्स टू मैक्स बाय नेक्स्ट वीक। ठीक है। तो ये है हमारा व्यू। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो लोग भी हमारी सर्विसेज ज्वाइन करना चाहे 9082503503 पे यू कैन व्हाट्सएप एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप, वेयर देखिए हमारे कॉल्स में जो है, हमारे कॉल जो है वो स्विंग ट्रेड वाले ही होते हैं। आप चाहे कोई भी ट्रेड हमारा ले लो। ठीक है। आप अगर डॉक्टर, अभी जो फिलहाल हमारा ट्रेड चला है वो लालपत लैब चला है, तो हम लालपत लैब की बात करते हैं। आप लालपत लैब ले लो यहाँ से। 1943 का डॉक्टर लालपत लैब 2300 हो गया। हमारा टारगेट 2300 का ही था, और वो मार्च का ही था, हमारा मार्च में ही कंप्लीट हो गया है, बट इट दिस इज कॉल्ड अ स्विंग ट्रेड। उसी तरह से बजाज फाइनेंस, ये लेवल तक जो है हम लोग लॉन्ग में थे। ये लेवल कौन सा है? 6187। कहाँ तक गया ये कुछ ही दिनों में? हमने बोला था मार्च में ही आपको ये 72 73 पार होता हुआ दिखेगा, 7349। भले वो लास्ट डे पे गया, लेकिन लास्ट डे पे भी ये 7200 का कॉल, 1 रुपए वाला 164 हुआ है। तो हमारे सारे स्विंग ट्रेड ही होते हैं, और अब आप सीमेंस में भी जो है एक ऐसे स्विंग देखोगे, और ये जो है 1 2 दिन में ही आएगी। जिन्होंने भी पुट होल्ड की हुई है, आई रिक्वेस्ट यू, प्रीमियम की तरफ ध्यान मत दीजिए। जैसे ही ये स्टॉक गिरना शुरू करेगा, एक ही दिन में आपको 3 से 4% ये स्टॉक गिरावट देगा, सारी प्रीमियम सारी पुट जो है पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। डोंट वरी अबाउट द प्रीमियम्स। तो हमारे सारे के सारे जो है इसी तरह के स्विंग ट्रेड होंगे। तो
जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप एंड यू कैन गो फॉर आवर ईयरली प्लान। 8000 का चार्जेस है उसका। हर तरह का ट्रेड आपको इसमें आएगा, सिवाय फिन निफ्टी और बैंक और ये सेंसेक्स के। ठीक है, बाकी डिलीवरी, निफ्टी, ये निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन, फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, एवरीथिंग, इवन पेनी स्टॉक। 8000 के चार्जेस है इसके। अगर आप इससे कम में आना चाहे तो हाफ ईयरली में जा सकते हैं, 6 मंथ्स का होगा, उसके चार्जेस 5000 का है। लेकिन अगर आप जब 5000 पे कर रहे हो तो 3000 और पे करके पूरा साल के लिए ही जो है एनरोल हो ही है। और अगर जो लोग सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करना चाहें तो उनके लिए जो है 2 महीने का सर्विस होगा, और उसका रेट होगा 2999। ठीक है, तो जो भी आप ठीक समझो, यू कैन ज्वाइन, व्हाट्सएप मी एंड गेट एनरोल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, एंड सी यू टुमारो, बाय बाय।